नमस्कार। नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि की। भाई मैं संधि की बात बता दूं, भाई संधि का टॉपिक आते ही चेहरे पर शिकन आ जाती है। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले देखकर हम ऊब जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो हम संधि पढ़ने वाले हैं वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। हम ऐसी ऐसी ट्रिक जानेंगे, समझेंगे, जिससे चुटकियों में आप संधि को समझ जाओगे। विदाउट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आज हम संधि को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और हां, इन ट्रिक्स को देखकर, पढ़कर, जानकर, समझकर मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% संधि को चुटकियों में सोल्व कर लोगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और ये ट्रिक आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल स्वर संधि पढ़ाऊंगा। बाकी के जो बचे हुए पार्ट है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा जब आप कमेंट में लिख करके मुझे बताएंगे कि ये ट्रिक आपको कितनी समझ में आई। ठीक है ना? जब आपको समझ में आएगी ये ट्रिक, तभी तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्यतया 5 भेद होते हैं भाई, ये बात याद रखना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद है भाई दीर्घ संधि। आइए दीर्घ संधि को पहचानने की सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं। मैंने बात की थी ना कि हम ट्रिक से समझेंगे, तो आइए सबसे पहली संधि दीर्घ संधि, और उसे समझते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। एग्जाम में आपको ऐसे लिख करके दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सी संधि है। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक कैसे पहचानते हैं। शॉर्ट ट्रिक को हम देखते हैं और उसे पहचान पाएंगे कि ये दीर्घ संधि कैसे बनती है। दीर्घ संधि की सबसे सरल ट्रिक, इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा आ, ई और उ, ये मात्राएं आपको ध्यान में रखनी है दीर्घ संधि की जहां पर बात होगी। तो यहां पर दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है? दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी मात्रा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विद्या प्लस आलय विद्यालय, मत प्लस अनुसार मतानुसार, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, गिरि प्लस ईश गिरीश, सु प्लस उक्ति सूक्ति, भानु प्लस उदय भानुदय, मुनि प्लस ईश मुनीश। तो यहां पर विद्यालय, विद्यालय में आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा आ गई। सूक्ति में सु पर बड़ी मात्रा आ गई। भानुदय में न पर बड़ी मात्रा आ गई। यहां पर भी बड़ी मात्रा, यहां पर भी बड़ी मात्रा, यहां पर भी बड़ी मात्रा। तो जहां पर बड़ी मात्रा आ जाती है वहां पर कौन सी संधि बन जाती है भाई? दीर्घ संधि। बस इतनी सी ट्रिक तो आपको याद रखनी और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है भाई? बस बड़ी मात्रा यानी दीर्घ संधि हो गई हमारी दीर्घ संधि भाई। मतलब जब दो मात्राएं सेम कैटेगरी की होंगी, जैसे अ ई उ, ठीक है ना? ये क्या है? जब आपस में सेम कैटेगरी की दो मात्राएं मिलकर के दीर्घ बन जाती हैं, तो वहां पर क्या होगा भाई? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो एग्जाम में यदि जहां पर आपको दीर्घ मात्रा दिख जाती है, बड़ी मात्रा दिख जाती है, तो वहां पर कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ संधि। है ना आसान? सिर्फ इस ट्रिक से आप पहचाने। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। बड़ी संयुक्त मात्रा आए आओ। एक बात बता दूं भाई, हमें याद करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। तो यहां दूसरी जो संधि है वृद्धि संधि, उसमें हमें जो बातें याद रखनी, जो ट्रिक याद रखनी है, आए और औ। तो ये क्या है? संयुक्त बड़ी मात्राएं कहलाती हैं। इनको ध्यान में रखना है बस आपको। वृद्धि संधि की ट्रिक बड़ी क्लियर सी है भाई। बस आपको बड़ी संयुक्त मात्रा देखनी है, बस इतनी सी बात है।
अब संयुक्त मात्रा क्या होती है भाई, आपको पता ही है। संयुक्त मात्रा ए आई ओ औ, ये क्या है, ये संयुक्त मात्राएं होती हैं। इन्हीं को पहचानना है आपको, किसमें, वृद्धि संधि में। बस ट्रिक इतनी सी है। अब इसका उदाहरण कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि को, देखिए। जैसे तथा प्लस एव क्या बन जाएगा, तथैव। मत प्लस एक के क्या बन जाएगा, मतेक्य। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दंत प्लस औष्ठ्य, दंतौष्ठ्य। वन प्लस औषधि, वनौषधि। सदा प्लस एव, सदैव। एक प्लस एक, एकक। तो समझिए, जहां पर एक की मात्रा और औ की मात्रा मिल जाती है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, बार बार तो समझा रहा हूं, वृद्धि संधि होगी भाई। अब इनको देखें ध्यान से। तथैव में अय की मात्रा है भाई, ठीक है ना, तथैव। मतैक्य में अय, मतैक्य, ठीक है भाई। महेश्वर्य में अय की मात्रा है भाई। दंतौष्ठ्य में औ की मात्रा है भाई। वनौषधि में औ की मात्रा है भाई। सदैव में अय की मात्रा है। एकक में अय की मात्रा है। तो क्लियर कट सी बात है, अय और औ की मात्रा जहां पर दिख जाती है वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। बस यही ट्रिक याद रखें, दिमाग पर किसी प्रकार का प्रेशर ना डालें आप, सिर्फ आप ट्रिक समझें। अगली है भाई अयादि संधि, अय, आय, औ, आव। ये इसकी ट्रिक है, अय, आय, औ, आव। ये जहां पर आपको मिल जाए ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अब अयादि की ट्रिक अयादि में ही छिपी हुई है, अय प्लस आदि। अयादि ऐसे बना है, अय प्लस आदि, ठीक है ना। अयादि में हमें एक चीज दिखती है भाई, क्या दिखती है, अय प्लस आदि, मतलब अयादि। इनसे मिलकर के अयादि शब्द बना है। तो बस क्लियर इतना ही याद रखना, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। अयादि संधि में आपको अय, आय, औ, आओ, बस ये चार चीजें आप याद रख लें अयादि संधि में। क्लियर। आइए अयादि संधि के उदाहरण देखते हैं, कैसे अयादि संधि बनती है, उससे हम पहचान पाएंगे अय, आय, औ, आओ को। ठीक है, पहला है नो प्लस इक, नाविक। ठीक है भाई। दूसरा उदाहरण इसका शय प्लस अन, शयन। एक और उदाहरण पो प्लस इत्र, पवित्र। नौ प्लस इक, नाविक। भो प्लस अन, भवन। आइए अब हम इन्हें उस ट्रिक से समझते हैं जो मैंने ऊपर आपको बताई है। पहला शब्द था भी नाविक, नो प्लस इक। अब न के साथ आ है, ना बन गया ना, ना के बाद आ हो गया ना, आ। और व, नाविक, आ के साथ में व जुड़ा है, आव हो गया नाविक, आव। ठीक है ना। न के साथ जुड़ा क्या है, आ, और आ के साथ में जुड़ा है व, आव, नाविक। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला शब्द था भाई शयन। शय में अ है और अ के बाद यह है अय, शयन। तो अय आ गया, तो यहां पर कौन सी संधि हो गई, ध्यान रखना ये बात, अयादि संधि। अगला शब्द है भाई पवित्र। पवित्र में क्या है, प के साथ अ और फिर व है साथ में, पवित्र, पवित्र। तो अव आ गया ना यहां पर, अव आने से यहां पर कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि। अब शब्द है नाविक। न में ए है और ए के साथ आ की मात्रा है, आ, और साथ में व, नाविक, नाविक, आव हो गया। तो आव आ गया तो कौन सी संधि हो गई भाई, अयादि संधि। अब भवन को देख लेते हैं। भवन में भय में ए जुड़ा हुआ है, ए के साथ में वे है भवन, तो अव आ गया तो कौन सी संधि, अयादि संधि। है ना मजेदार ट्रिक भाई। इस मजेदार ट्रिक से आप संधि को, स्वर संधि को आसानी से समझ जाएंगे। यही तो मैंने वादा किया है आपसे।
तो जहां पर आए आए आओ आओ ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो सीधी सी ट्रिक है भाई, कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा आयादी संधि पर टिक मार्क कराना भाई, मेरी गारंटी है गलत नहीं होगा। अगला पॉइंट है भाई यण संधि, बड़ी बोझिल संधि, बड़ी खतरनाक संधि, बड़ी दुविधा वाली संधि, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना, तो संभव है सब कुछ, कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम अगली संधि देखेंगे यण संधि। अब इसकी ट्रिक भी देख लो भाई, इसका निवारण भी भाई चुटकियों में है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जब किसी शब्द में आधे वर्ण मिल जाएं और आधे वर्ण के तुरंत बाद ये या वे वर्ण मिल जाए आपको, बस इतनी सी ट्रिक है और कुछ याद नहीं रखना आपको। क्या याद रखना है? आधा वर्ण उसके तुरंत बाद या तो यह वर्ण मिले या फिर वे वर्ण मिले, तो भाई वो यण संधि बन जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं इसका भी उदाहरण भाई। नी प्लस ऊन न्यून, सु प्लस आगत स्वागत, वी प्लस अतिरेक व्यतिरेक, वी प्लस अंजन व्यंजन, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, इति प्लस आदि इत्यादि। तो देखिए भी इन उदाहरणों में नी प्लस ऊन न्यून, न्यून शब्द को देखिए, पहला वर्ण ने जो है वो आधा है और आधे के तुरंत बाद क्या है, यह है, और मैंने समझाया था आधे वर्ण के तुरंत बाद यह और वे आ जाए तो वहां पर यण संधि होती है। तो न्यून में आधा वर्ण और उसके तुरंत बाद यह आ गया तो कौन सी संधि, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है भाई। अगला स्वागत, स्वागत में पहला वर्ण आधा है स और उसके तुरंत बाद क्या दिया गया है, वे, तो मैंने यही तो बता रखा है कि आधा वर्ण तुरंत बाद ये या फिर वे आ गया ना इसमें भी। अगला शब्द था भाई व्यतिरेक। अब व्यतिरेक में भी क्या है, पहला वर्ण आधा वे और फिर इसके तुरंत बाद ये हो गया, समझ आ गया। इसी प्रकार से व्यंजन शब्द था। अब व्यंजन में क्या है, आधा वे और तुरंत बाद ये, बस क्लियर, वेरी सिंपल। इत्यादि में भी तो ठीक ऐसा ही है भाई, इत्यादि आधा तय उसके तुरंत बाद ये, बस याद रखना, सिर्फ ट्रिक रटना नहीं है, सिर्फ ट्रिक समझनी है। अगली देखते हैं गुण संधि, आखिरी संधि हमारी भाई, ठीक है ना, गुण संधि। इसकी ट्रिक क्या है वो भी देख लो। इसमें ए और ओ, ठीक है ना, ए और ओ, वृद्धि में क्या था, आए और औ, लेकिन गुण संधि में क्या है, ए और ओ। यही अंतर ध्यान रखना है बस आपको भाई, और यही ट्रिक है, बस इतना सा याद रखना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहां पर एक मात्रा आ जाती है ए की या फिर ओ की, जहां पर केवल एक मात्रा दिखी है आपको किसी भी शब्द में, वहां पर गुण संधि होगी। ट्रिक याद रखना भाई। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, यथा प्लस ईस्ट यथेष्ट, वीर प्लस उचित वीरोचित, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। तो इन सभी उदाहरणों में ए और ओ की मात्रा मिल रही है। बस भाई यही चीज आपको याद रखें, जहां पर एक मात्रा या तो ए की हो या ओ की हो, बस वहां पर गुण संधि होगी। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी भैया आपको। अब बताओ संधि क्लियर हुई या नहीं? क्या टफ थी भाई? जैसे आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। जैसा आप मानते हैं, आपके दिमाग में एक होवा होता है, डर होता है, लेकिन डर के आगे जीत है। हुआ ना क्लियर? आ गया ना समझ में? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी ट्रिक के माध्यम से हम संधि को समझ पाएंगे। देख लो कितने मिनट में हमने संधि कर ली भाई।
तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी तो हमारा हौसला बढ़ता है भाई, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो ऐसी बनाई जाए तो इसके लिए आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सबसे जरूरी नॉलेज मंत्रा 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक के साथ जिसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।